हाय एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश। इस चैनल पे आपको बता दें, इस चैनल पे बच्चों आप लोग को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाएगा। कोई फीस नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आप लोग को। यानी आज हम सिखाने वाले हैं इंग्लिश कैसे लिखना है। इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्णमाला लिखा है। तो वर्णमाला यानी हिंदी। जैसे बच्चों आप लोग को अगर हिंदी पढ़ना है, लिखना है, बोलना है तो आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। जब आप लोग को वर्णमाला का ज्ञान होता है तो हिंदी पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। वर्णमाला में जैसे स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला। स्वर वर्णमाला में अ से ह तक और व्यंजन में क से ज्ञ तक। जब अ से यहाँ तक और क से ज्ञ तक की आप लोग को जानकारी अच्छे से होती है, आप अच्छे से उसको पहचान कर पाते हैं, उसको लिख पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं, तो यानी कि वर्णमाला के मदद से आप जो है हिंदी अच्छे से लिख भी पाते हैं और आप पढ़ भी पाते हैं और आप अच्छे से बोल भी पाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों अब हमको पढ़ना है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में होता है वो अल्फ़ाबेट। क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में होता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। तो 26 लेटर में बच्चों देखिए क्या है, इसमें अल्फ़ाबेट में आपका वावेल होता है, वावेल। और इसके बाद एक होता है कंसोनेंट। क्या होता है, कंसोनेंट। तो वावेल में आपका जो होता है यानी 5 लेटर आता है। वावेल में कितने लेटर आते हैं, 5। ए ई आई ओ यू 5 लेटर आता है जो है आपका वावेल है। और बाकी 21 लेटर बच्चों क्या होता है, 21 लेटर जो है आपका कंसोनेंट होता है, ठीक है। तो आज हम जो है वावेल और कंसोनेंट की हेल्प से, वावेल और कंसोनेंट की हेल्प से पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखना है KAMAL। तो ये बताइए क्या लिखा है बच्चों, इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे बताइए। इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो क्या लिखा है बताइए। इसको आप पढ़ेंगे तो जिस तरह से अगर हिंदी लिखा है, जैसे हिंदी में अगर ऐसे लिखा है, आप लोग इस तरह से लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग बताइए क्या लिखा है। तो आप पढ़ेंगे कमल, यानी एक के लिए क्या लिखा है, कमल लिखा है। तो इसी तरह से बच्चों अगर आप लोग को अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी के लिए देखिए इसका ये जो है आप लोग को पहचान होनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है। पहचान हो गई तभी तो पढ़ पाएंगे। तो ये लिखा है KAMA से म, और यल लिखा है ल, तो ये भी आपका है कमल। तो बस यही बच्चों आज हम लोग हिंदी से अंग्रेज़ी बनाना सीखेंगे, यानी हिंदी से अंग्रेज़ी की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। आज अंग्रेज़ी इंग्लिश को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये आज हम लोग सीखेंगे। बहुत लंबा नहीं जाएंगे आप लोग को, बस 10, 15, 20 मिनट में आप लोग को अच्छे से सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये तो हमारा शुरुआत है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट में यानी कि जितने यानी A to Z लेटर्स हैं उनका पहचान कर लेंगे। और उनके साथ साथ क्या करेंगे, उनके साथ बच्चों क्या करेंगे कि जैसे कि आपका जो है, जैसे ये है आपका स्वर वर्णमाला है, व्यंजन वर्णमाला है ना। तो आज हम लोग व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेज़ी भी देखने वाले हैं। व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेज़ी क्या होता है, तो व्यंजन वर्णमाला का अंग्रेज़ी आज हम लोग सीखेंगे। इसके मदद से आज हम लोग जो है कि हिंदी से अंग्रेज़ी भी बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये भी बताएंगे मात्रा वाला, ठीक है ना। इसके बाद जब मात्रा वाला बना देंगे तब फिर स्टोरी पे आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को, ठीक है। देखिए पहले आप लोग को यहाँ से पहचान करा दें। पहला क्या है, पहला कह रहे हैं क का अंग्रेज़ी क्या होता है बच्चों। क का अंग्रेज़ी देखिए यहाँ पे लिखा है क का अंग्रेज़ी क्या हो जाएगा, क का अंग्रेज़ी होता है KA। क का अंग्रेज़ी KA। ख का अंग्रेज़ी KHA। ग का अंग्रेज़ी बच्चों GA। घ का अंग्रेज़ी GHA। अंग का अंग्रेज़ी NA। च का अंग्रेज़ी बच्चों CHA। छ का अंग्रेज़ी CHHA। ज का अंग्रेज़ी JA। झ का अंग्रेज़ी JHA। इ का अंग्रेज़ी NA। ट का बच्चों, ट का अंग्रेज़ी TA। ठ का अंग्रेज़ी क्या हो जाएगा THA।
ड का डी ए, ढ का डी एच ए, अड़ का यन ए, त का बच्चों टी ए, थ का टी एच ए, द का डी ए, ध का डी एच ए, न का यन ए, प का बच्चों क्या है, प का पी ए, फ का पी एच ए, ब का बी ए, भ का बी एच ए, म का यम ए, य का वाई ए, र का आर ए, ल का एल ए, व का वी ए, श का यस एच ए, षटकोर स का होता है यस एच ए, श का यस ए, ह का एच ए, छ का के एस एच ए, त्र का टी आर ए, ज्ञ का जी वाई ए। बताइए यहाँ तक आप लोग को अच्छे से पहचान हो गया। जब इसका पहचान हो गया बच्चों, तो चलिए अब हम हिंदी वर्णमाला की मदद से हिंदी लिखेंगे, फिर इसके बाद अल्फ़ाबेट की मदद से क्या करेंगे, हम लोग अंग्रेज़ी लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे लिखा है क, क्या लिखा है क, तो क का बच्चों लिखेंगे, अगर क से हम कोई शब्द बना रहे हैं, जैसे लिखा है क, क्या लिखा है बच्चों क, देखिए थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं अच्छे से। क क्या लिखा है क, यहाँ पे अगर लिखेंगे क, क्या है बच्चों क म ल। जैसे अगर हमको लिखना है कम, कम, तो कम का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, कम का, देखिए इसको कम का अंग्रेजी बनाएंगे तो क का हो जाएगा, यहाँ पे के लिखा, क से के ए हो जाएगा, क का के ए, तो आप लिखेंगे क का के ए। और इसके बाद क्या है म लिखा है, तो म का अंग्रेजी बच्चों क्या लिखेंगे, म का अंग्रेजी यम ए होना चाहिए, म का अंग्रेजी क्या होना चाहिए यम ए। लेकिन हम देखिए यहाँ पे लिखा है म का अंग्रेजी क्या होना चाहिए यम ए होना चाहिए, ए ऐसे ना यम ए। तो आप कहेंगे ये तो लिखा है कम, तो ये भी कम लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कम नहीं है। तो आप ये कम नहीं है तो सही कैसे लिखेंगे बच्चों, तो सही देखिए लिखने के लिए क्या करेंगे, सही लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए सही लिखते हैं। सही से ऐसे लिखा जाएगा, क का अंग्रेजी बच्चों के ए लिखेंगे, के ए। और म का अंग्रेजी लास्ट में जब कोई शब्द लिखा गया है, तो देखिए इसमें कम में लास्ट में म है, जब लास्ट में जो अक्षर आएगा, लास्ट वाले जो अक्षर आएगा उसमें ए नहीं लगाएंगे। जो भी उसका अंग्रेजी लिखेंगे तो उसमें ए नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे ए नहीं लिखेंगे। तो देखिए म का अंग्रेजी बच्चों यम ए होता है, तो यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, तो ओनली क्या लिखेंगे यम लिखेंगे। तो ये हो गया, हिंदी में ऐसे कम लिखा जाएगा, अंग्रेजी में कम ऐसे लिखा जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक है। बस इस तरह से आराम से धैर्य से देखिए, देखिए सब सिखाएंगे अच्छे तरीके से। जैसे लिखा है, जैसे अगर हमने और देख लिए कम हो गया, जैसे अगर देखें और बनाएं, जैसे ग से बनाए गन, या च से बनाए च और फिर ल, जैसे चल बना दिए। इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, च का बच्चों देखिए क्या होता है, च का सी एच ए, तो च का लिखेंगे सी एच ए, च हो गया। और ल का क्या लिखेंगे बच्चों, ल से होता है एल ए, ल का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे लिखा है एल ए, तो लास्ट में यह ल है ना, तो लास्ट में जब ल रहेगा तो उसमें ए नहीं लिखेंगे ना, बता दिए थे पहले कि लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यल, तो ये हो गया हमारा चल। ये हिंदी का चल हो गया, ये अंग्रेजी में चल हो गया। बताइए समझ में आया, ये अंग्रेजी में चल हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, तो बस चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे हमको बनाना है प से, किसी का नाम है, जैसे प से हमें बनाना है बच्चों, तो प से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, किसी का नाम जैसे प और इसका ल है पल, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो प का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, प का अंग्रेजी होता है पी ए, प का अंग्रेजी देखिए क्या होता है पी ए, तो आप लिखेंगे पी ए। शुरू वाले अक्षर का, जो शुरू में अक्षर होगा उसका तो पूरा लिखेंगे पी ए लिखेंगे, और लास्ट में जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा उसमें क्या है ल से यल ए होगा, ल का क्या हो जाएगा यल ए,
तो ल का यल ए होगा बच्चों, लेकिन हमें वहाँ पे ए नहीं लिखना है, ठीक है ना, ए नहीं लिखना है, यल लिखना है। तो ये हो गया पल, ये हिंदी में पल हो गया और ये इंग्लिश में पल हो गया। बताइए इस तरह से बच्चों, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसी तरह से और 2-4 बना लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे लिखा है जल, जल, जल का बनाएंगे तो ज का पहले अंग्रेजी लिखेंगे, तो ज का बच्चों क्या हो जाएगा, ज का होता है जे ए, ज का अंग्रेजी जे ए हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखेंगे, ज का हो गया जे ए। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है, ल है, तो ल का अंग्रेजी बता रहे हैं ना, ल लास्ट में है तो ल में यल लिखेंगे और ए नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हिंदी में जल ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में जल ऐसे लिखेंगे। बताइए समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को जो है सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को इस तरह से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बस इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी फ्री में इस पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल, अभी फ्री में आप लोग पढ़िए, आगे क्या होगा वो समय बताएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आगे जैसे हमें लिखना है हिंदी में, जैसे लिखा है मन, क्या लिखा है मन, तो मन का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो म का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, म का यम ए होता है, क्या होता है बच्चों, म का अंग्रेजी देखिए यम ए, तो आप लिखेंगे यम ए, ठीक है। म का यम ए हो जाएगा, म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यम ए। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं राइटिंग बना के, यम ए, म का अंग्रेजी हो गया यम ए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखेंगे, न का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, न का अंग्रेजी होता है यन ए, न का अंग्रेजी क्या होता है यन ए, क्या होता है बताइए, न का अंग्रेजी न का अंग्रेजी यहाँ पे न का अंग्रेजी यन ए होता है, ऊपर य का भी यन ए होता है, न का भी यन ए होता है। तो यहाँ पे लास्ट में न है तो ए नहीं लिखेंगे, ओनली न यन लिखेंगे, तो लिख देंगे यन। तो ये हो गया हिंदी में मन, और ये आपका हो गया इंग्लिश में मन हो गया, क्या हो गया मन, ठीक है। चलिए इसी तरह से आगे देख लेते हैं। जैसे लिखा है नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे लिखा है, और इसके बाद जैसे लिखा है, अब 3 अक्षर वाला बनाना सीखते हैं। जैसे 3 अक्षरों वाला, जैसे लिखा है क म ल, क्या लिखा है बच्चों, कमल। कमल का बनाएंगे तो कमल का अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क का बच्चों क्या बनाएंगे, देखिए क का अंग्रेजी के ए, तो आप लिखेंगे के ए, और क का के ए हो गया, ठीक है ना, क का के ए। अब इसके बाद क्या है, म का अंग्रेजी लिखेंगे, म का अंग्रेजी क्या होता है यम ए, देखिए म का अंग्रेजी यम ए, तो आप लिखेंगे यम ए। और इसके बाद क्या लिखेंगे, म का यम ए, और इसके बाद न का अंग्रेजी यन ए, ठीक, ल है ल है, तो ल का क्या हो जाएगा यल ए होता है, तो लास्ट में ए लिखेंगे नहीं, तो ओनली क्या लिखेंगे यल, हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये हमारा बन गया कमल। हिंदी में ऐसे कमल लिखेंगे, अंग्रेजी में कमल ऐसे लिखेंगे। बताइए देखिए कितना आसान तरीके से बता रहा है ना। आप लोग इस तरह से कोई भी शब्द हो बिना मात्रा का, अभी देखिए बिना मात्रा जिसमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे कि इस तरह का मात्रा नहीं बता रहे हैं, जैसे ये लिखा है किरण, तो इस तरह का अभी नहीं बता रहे हैं, अभी क्या है बिना मात्रा वाला बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बिना मात्रा वाला आप लोग पहले सीखिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मात्रा वाला भी बता देंगे, ठीक है ना। आराम से पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग और एक आध दो नाम बना लेते हैं, इसके बाद यहाँ इसी पे कंप्लीट करा देते हैं। आप लोग को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। चलिए एक आध और देख लेते हैं। जैसे लिखा है नाम कोई है, जैसे चमन, किसी का नाम है चमन। चमन का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या है, चमन का बनाएंगे बच्चों तो च का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, छ का अंग्रेजी होता है CHA, छ का देखिए यहाँ पे लिखा है CHA, तो आप लिखेंगे छ का अंग्रेजी CHA हो गया, ठीक है ना, CHA। और इसके बाद क्या है, म है, तो म का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, म का अंग्रेजी होता है यम ए होता है, तो आप लिखेंगे यम ए, म का यम ए। और इसके बाद क्या लिखेंगे, ये न है, न का अंग्रेजी यन ए होता है, तो ए तो लिखेंगे नहीं लास्ट में, तो लिखेंगे यन, लिखेंगे यन। ये हो गया हिंदी में हमारा ये चमन हो गया, क्या हो गया बच्चों, चमन। और ये आपका क्या हो गया
इंग्लिश में हो गया चमन। ठीक है, बताइए समझ में आया ना। चलिए ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो है आप लोग कमेंट करिए। और बाकी इस तरह से इस पे जो है हमेशा आप लोग को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं बच्चों। लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।